यहाँ क्या अथुर्ना, सॉरी अर्थूना, ठीक है, अर्थूना का प्राचीन नाम क्या था? तो अर्थूना का प्राचीन नाम क्या था? उत्तुंगा, ठीक है, उत्तुंगा, अर्थूना थूंका, याद रखना, ये उत्थूना नहीं दोस्त, उत्तुंगा, ठीक। अब देखो ये है कहाँ? राजस्थान के बांसवाड़ जिले में, ठीक। तो थूना बांसवाड़ जिले में, थूना और थूनी, ठीक है। थूनी क्या होती है? बांस की होती है, ठीक। तो बांसवाड़ जिले आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ देखो कह रहा है सर्वाधिक प्राचीन मंदिर मंडलेश्वर का शिवालय अर्थूना की खुदाई में एक प्रकाश दीप स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। तो प्रकाश दीप स्तंभ एक ये भी प्राप्त हुआ है। आगे मंडलेशा मंदिर कहाँ है? तो ये दोस्त अर्थूना बांसवाड़ा, ठीक है। मंडल किसका बनता है? बांस का, ठीक है। तो अर्थूना मंदिर, ये मंडलेशा की बात करेगा तो अर्थूना, ठीक है। यहाँ निम्न में से वह मंदिर जहाँ मातृ देवी तथा दिक्पालों, ठीक है, मातृ देवी तथा दिक्पालों के अतिरिक्त किसी अन्य देवी की प्रतिमा नहीं है, तो ये जगत का अंबिका मंदिर हो जाएगा, जगत का अंबिका मंदिर। यहाँ चांद बावड़ी में कुल कितनी दिशाओं में सोपान माला है? तो चांद बावड़ी में कितनी है? 3 दिशाओं में सोपान माला, ठीक है। चौथी दिशा की बात करेगा तो छोटे छोटे आयत हैं जिसमें महिषासुरमर्दिनी एवं गणेश की प्रतिमाएं हैं, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ हर्षनाथ मंदिर सीकर किसने बनवाया था? तो अल्लट ने, ठीक है, अल्लट ने। हर्षनाथ मंदिर सीकर में जो है वो अल्लट ने बनवाया। देखो यहाँ कह रहा है चहमान शासकों के कुल देवता शिव हर्षनाथ, ठीक है। कौन? शिव हर्षनाथ का मंदिर हर्षगिरी पहाड़ी पर स्थित है तथा महामेरु शैली में निर्मित है, ठीक है भाई। चहमान शासक विग्रह राज प्रथम के शासनकाल में शैव संत भावरक्त उर्फ अल्लट द्वारा करवाया गया। किसका निर्माण? हर्षनाथ मंदिर का, ठीक है, अल्लट द्वारा। आगे बात करते हैं आभानेरी का हर्ष माता मंदिर, ठीक है, एकाश्मीय शैली में है या एकाश्मीय मंदिर है। तो आभानेरी का हर्ष माता मंदिर एकाश्मीय मंदिर है, ठीक है। यहाँ देखते हैं हर्षनाथ मंदिर सीकर कौन प्रकाश में लाया था? तो ईडीन, ठीक है, सर्जेंट ईडीन ने। तो इन्हीं ने ही हर्षनाथ मंदिर को क्या किया था? डीन ने प्रकाश में लाया था। यहाँ किराडू मंदिर बाड़मेर की मंदिर संख्या 4 किस देवता को है समर्पित? तो शिव को समर्पित है, ठीक है भाई, शिव को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं खजुराहो मंदिर की खोज किस सन में हुई थी? तो 1818 में। खजुराहो की खोज 1818 में हुई है, याद रहे। यहाँ कह रहा है खजुराहो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया यशोवर्मन ने, याद रहे। तो लक्ष्मण जैसा भाई होता है तो यशी होता है, ठीक है। तो लक्ष्मण मंदिर में निर्माण किसने करवाया? तो यशोवर्मन ने, ठीक है भाई। आगे कोराड़ के सूर्य मंदिर के रथ में पहियों की संख्या कितनी है? तो 24, 12 जोड़ी, ठीक है, 12 जोड़ी 24 हो जाएंगे, ठीक। यहाँ देखिए दोस्त, कह रहे कोणार्क के सूर्य मंदिर की रचना रथ के रूप में की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रथ के रूप में की गई है। इस मंदिर में 12 जोड़े चक्के लगे हुए हैं, 12 जोड़े अर्थात 24 चक्के 12 राशियों का प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है। और चक्के में 8 तीलियां लगाई गई हैं, ठीक है दोस्त। स्थापत्य की दृष्टि से सूर्य मंदिर को 4 भागों में बांटा गया है। कोराड़ का मंदिर 5 अंशों तक बढ़ाया गया था, इसलिए यहाँ रथ मंदिरों को पंच रथ भी कहा जाता है। देखो रथ मंदिरों को पंचरथ कहा जाता है क्योंकि 5 अंश तक बढ़ाया गया है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं हर्षत माता मंदिर। हर्षत माता मंदिर वर्तमान में कितनी वेदिकाएं हैं? तो वेदिकाएं की अगर बात करेगा तो हर्षत माता, हर्षत और एक सब मिलाकर के 2, ठीक है, याद रखना। वेदिकाएं 2 हैं। वेदी बनाते हो ना आप, ठीक, जब वो पूजा वगैरह आती है तो 2 बनाते हो कम से कम, कि एक कोई ले लेगा तो दूसरा करेंगे यूज, ठीक है। तो हर्षत माता मंदिर वर्तमान में कितनी? 2 वेदिकाएं हैं, याद रखना। यहाँ देखिए आभानेरी स्थित हर्षत माता मंदिर मूलतः किस देवता का प्रतीक है? तो हर्षत माता मंदिर दोस्त विष्णु देवता के लिए है, ठीक है, विष्णु देवता के लिए। और हर्षत नाथ अगर आ जाएगा तो वो शिव के लिए हो जाएगा, याद रहे। हर्षत माता विष्णु के लिए और
हर्षत नाथ अगर आ जाएगा, माता की जगह नाथ हो जाएगा तो किसके लिए? शिव के लिए हो जाएगा। ये बात याद रहे। यहाँ विचित्र चित्र देखो, विचित्र चित्र महेंद्र वर्मन प्रथम, विचित्र चित्र के नाम से किसे पुकारा जाए तो महेंद्र वर्मन प्रथम। देखो आप अभी एवरग्रीन सॉन्ग अगर शुरू हुए ना तो उसमें आर.डी. बर्मन की एक म्यूजिक वाले सॉन्ग होते हैं, वो बहुत ही फेमस होते हैं, विचित्र होते हैं। अब के सॉन्ग वगैरह विचित्र बन रहे हैं, तो विचित्र चित्र किसका हो जाएगा? महेंद्र वर्मन प्रथम का। ऐसे याद रखना। देखो सोमेश्वर मंदिर किराडू में कैसे याद रखोगे? सोम, सोम मतलब शिव, ठीक है। शिव के गले में क्या है? सांप है। सांप को क्या कहते हैं भोजपुरी में, गांव में? कीड़ा निकला है, ठीक है, कीड़ा। तो सोम किराडू में हो जाएगा। सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? किराडू में, याद रहे दोस्त। अब देखो महाबलीपुरम स्थित तट मंदिर में छत्री सिंहेश्वर मंदिर, छत्री सिंहेश्वर मंदिर की बात करेगा, किस देवता को समर्पित है? तो शिव को। छत्री सिंहेश्वर शिव को समर्पित है, सिंह शिव, ठीक। सोमेश्वर मंदिर किराडू में हो गया, ये बताया मैंने। यहाँ सीकर के हर्षनाथ, देखो हर्षनाथ बताया तो शिव के लिए, हर्ष माता किसके लिए? विष्णु के लिए। हर्ष माता की अगर बात आ जाएगी तो ये विष्णु जी हो जाएंगे, और हर्षनाथ अगर आ जाएगा तो ये शिव के लिए हो जाएंगे, ठीक। आगे बात करते हैं महाबलीपुरम में मुकुंद नयनार मंदिर, ठीक है। मुकुंद नयनार मंदिर किस पत्थर का बना हुआ है? तो चोकोनाइट, ठीक है, याद रहे चोकोनाइट। आगे रड़कपुर में चौमुखा मंदिर, देखो चौमुखा तो 4 आना चाहिए सब में, ठीक। तो यहाँ 44 और 24, ठीक। रड़कपुर 24 घंटे लड़ते थे और 44 शिखर, ऐसे याद रखना। रण मतलब क्या होता है? लड़ना, ठीक है। रण का मतलब क्या है? लड़ना। तो 24 घंटे लड़ते थे, 44 शिखर, याद रहे। स्थापत्य की दृष्टि से कोणार्क के सूर्य मंदिर को कितने भागों में बांटा गया? तो सूर्य मंदिर को 4 भागों में बांटा गया। देखो सूर्य मंदिर जो है ना, उसका उजाला चारों दिशाओं में होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब दिशाओं में, तो 4 भागों में बांट दिया गया। अब सूर्य की रोशनी 4 भागों में जाएगी, बातें समझ में आई? 4 भागों में जाएगी सूर्य की रोशनी, ठीक। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कितने भागों में बांटा गया है दोस्त? 4 भागों में, क्योंकि सूर्य 4 भागों में जाएगा रोशनी उसका। आगे बात करते हैं खजुराहो के मंदिर में सबसे बड़ा ऊंचा और कलात्मक मंदिर, तो ये कंदरिया महादेव। देखो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, ऊंचा, कलात्मक। तो बंदर क्या करते हैं? सबसे ऊंची छलांग लगाते हैं, एकदम ऊपर ऊपर जा करके बैठते हैं। तो कंदरिया से बंदरिया याद रखिएगा, ठीक। तो खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा, ऊंचा और कलात्मक मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव का। सबसे मुख्य भी यही है दोस्त, ठीक। तो कंदरिया महादेव मंदिर। अब महादेव, कंदरिया महादेव किसको समर्पित है? तो शिव को, ठीक है। यार नाम लिखा है महादेव, तो महादेव सिर्फ अपने भैया भोले भंडारी और कोई नहीं, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। यहाँ चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो खजुराहो का उल्लेख किस नाम से किया है? तो खजूरपुरा, ठीक है, याद रहे खजूरपुरा। खजूर बहुत मिलता था, खजूरपुरा, ठीक। तो घंटाई मंदिर खजुराहो में है। घंटाई मंदिर कहाँ है दोस्त? खजुराहो में है। तेजपाल और विमल शाही वस्तुपाल मंदिर स्थित है कहाँ? माउंट आबू में। विमल शाही से आपको याद आ जाएगा माउंट आबू, यानी जैन दिलवाड़ा, ठीक। देखो चीज़ें जो मैं बताते आ रहा हूँ, जितनी भी वीडियो मेरी है ना दोस्त, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में मैं 5-10 तो ट्रिक बता ही देता हूँ। अगर आप मेरी सारी वीडियो देखोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि वाकई में अच्छी हैं ना। देखो एक्सप्लेन, इतने सारे क्वेश्चन है ना भाई, इतने सारे क्वेश्चन है कि सबको याद कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन। सो बेटर ये है कि आप एक आध क्वेश्चन देखो, वो ट्रिक से आपके माइंड में बैठ जाए ना तो वो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। आप मेरी वीडियो को उठा करके देखना, एक वीडियो है मेरी 130 जिसमें मैंने बताया है जोगी मारा, ठीक है, जोगी मारा, अजंता, ठीक। 130 क्वेश्चन है उसमें, थंबनेल ऐसे ही लिखा हुआ है 130 क्वेश्चन, जोगी मारा, अजंता, ठीक है। ये सब गुफाओं को एक साथ किया मैंने, और उसमें 130 क्वेश्चन और 130 के 130 क्वेश्चन को ही मैंने ट्रिक से बताया हुआ है। तो अगर ये देख लेते हो ना तो आपकी ये जो गुफाएं हैं, गुफाओं से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है दोस्त। तो आप देखिएगा, आई बटन में मैं लगा भी दूंगा इसको, डोंट वरी, कोशिश करूंगा। तो यहाँ तेजपाल और विमल शाही आपके माउंट आबू से हो जाएंगे। आगे
पंचरथ की बात कोराड़ अभी ऊपर पढ़ा, 5 अंशों तक बढ़ाया गया है, तो पंचरथ कोराड़ का सूर्य मंदिर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं कंदरिया महादेव शिव को। महादेव की बात आ गई तो भगवान शिव कोई नहीं है उनके आगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण भारत तमिलनाडु में ज़्यादातर मंदिर समर्पित, देखो दक्षिण से द्रविड़ हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण से द्रविड़। अच्छा ये आप याद रखो ना, कंदरिया महादेव ये 117 फीट ऊंचा, 117 फीट लंबा और 66 फुट चौड़ा है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं यहाँ मंदिर जिसे भारत का ब्लैक पैगोडा दोस्त सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक, यहाँ एक चट्टान के काटे गए मंदिर जिसे रथ पुकारा जाता है। रथ महाबली, रथ कौन चलाता है? महाबली लोग ही चलाते हैं रथ। खजूर चलाएगा? एलिफेंट चलाएगा? नहीं। एलोरा चलाएगा? नहीं, सिर्फ महाबली चलाएगा। रथ कौन चलाएगा? जो महाबली होगा उसी का रथ होगा। ऐसे ही याद करो। 3 उकेरित फलक, शेषनाग पर शयन करते विष्णु। अच्छा विष्णु जी शेषनाग पर शयन कर रहे हैं, तो नर नारायण की तपस्या और गजेंद्र मोक्ष संबंधित कहाँ से? कैलाश मंदिर से। भाई जहाँ शेषनाग वहाँ कैलाश, कैलाश अर्थात शिव महादेव, तो शेषनाग कैलाश, नर नारायण की तपस्या गजेंद्र मोक्ष। आगे बात करते हैं परशुरामेश्वर, मुक्तेश्वर, लिंगराज और जगन्नाथ मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है भाई, उड़ीसा में। यहाँ देखते हैं किस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं, तो सूर्य मंदिर कोणार्क। याद रहे यहाँ पर आभानेरी से प्राप्त कुछ भवन सजीव प्रतिमाएं किस संग्रहालय में प्रदर्शित? तो आम्बेर संग्रहालय। यहाँ देखो गुजरी महल ग्वालियर, देखो गुजरी महल कहाँ है? ग्वालियर। ये भी याद रहे किस राजा ने बनाया? तो मान सिंह ने। ठीक है, गुजरी महल ग्वालियर के राजा मान सिंह ने बनाया है, ये याद रहे। ठीक, यहाँ देखो गुजरी महल कहाँ है? तो ग्वालियर में। पूछ दिया ना, MPPCS में पूछ दिया यार, सोचो। अब देखो गुजरी रानी का नाम मृगनयनी। ठीक है, मृगनयनी। आगे यहाँ भारत में ईसाई धर्म का प्राचीनतम मंदिर कहाँ है? तो भारत में ईसाई धर्म का प्राचीनतम मंदिर गोवा में हो जाएगा दोस्त। यहीं पर क्या थे? पुर्तगाली लोग आकर के 450 सालों तक शासन किया था। ठीक, इसलिए गोवा, ईसाई धर्म क्या हो जाएगा? गोवा। गुजरी रानी का नाम मृगनयनी हो जाएगा, इन्हीं के नाम पे एक महल है। ठीक है, अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम नई दिल्ली में दोस्त, अक्षरधाम नई दिल्ली में। देखो राजा मानसिंह तोमर ने तुरंत ही मृगनयनी को अपनी महारानी बनाने का निश्चय कर लिया। हुआ था क्या? कहानी देखो, यहाँ ग्वालियर शहर के बाहर बनवाया है गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर। इनकी गुजर पत्नी मृगनयनी के अमर प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि राजा मानसिंह किसी काम से जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक ग्वालन यानी मृगनयनी दिखाई दी। ग्वालन बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ चतुर भी थी और राजा का दिल उस पर आ गया, तो राजा ने शादी करनी चाहिए। ठीक, यही कहानी है। आगे बात करते हैं, यहाँ देखो ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर, सारनाथ सिंह शीर्ष। देखो सारनाथ का जो सिंह शीर्ष है ना, जो 4 शेर बने हुए हैं, वो राष्ट्रीय प्रतीक है। नटराज चोल कांस्य मूर्ति। ठीक है, 4 बाग मुगल उद्यान। ठीक, आगे संसद की इमारत को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन है? तो लुटियंस है। कौन? एडविन लुटियन। देखो भारतीय संसद की इमारत या भारतीय संसद के भवन को डिजाइन सर हार्वर्ड बेकर और एडविन लुटियंस ने। तो हार्वर्ड बेकर और एडविन लुटियन, ये याद रखिएगा। यहाँ कह रहे हैं बेल्जियम दूतावास के डिजाइनर सतीश गुजराल हैं, तो बेल्जियम दूतावास के डिजाइनर सतीश गुजराल हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डिजाइनर आपके एडविन लुटियंस हो जाएंगे। ओलंपिक के 5 घेरों दोस्त, 5 घेरों का प्रतीक जो 1912 में डिजाइन किया गया था, वो डी कोरेटिन हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डी कोरेटिन। यहाँ सफ़ेद सिल्क ओलंपिक ध्वज का सृजन पियरे डी कुबेलियन ने किया। ठीक है, यहाँ कालीन ट्रे चीनी बर्तन के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध कलाकार नंद किशोर शर्मा हो जाएंगे। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ के जैता हो जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ बात करते हैं 1031 में दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर किसने बनवाया? तो विमल शाह ने। यहाँ वीर भूमि प्रसिद्ध है किसके? टेराकोटा मंदिर के लिए। ठीक है भाई, यहाँ पल्लव वंश कांचीपुरम, पल्लव वंश की राजधानी स्थित है कहाँ? पल्लव कैसा होता है? आम का पल्लव कैसा होता है? कच्चा होता है, तभी उसका यूज होता है, तो राजधानी कांचीपुरम।
कुरान मंदिर में कौन से पत्थर? तो स्लेटी पत्थर, कोणार्क मंदिर में स्लेटी पत्थर लगे हैं। ठीक है भाई। यहाँ देखो अब खजुराहो का प्रसिद्ध, खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो 64 योगिनी है भाई। 64 साल के हो गए तो क्या करोगे, सबसे प्राचीन ही हो जाओगे ना आप। यहाँ दिलवाड़ा स्थित तेजपाल मंदिर की प्रमुख बड़ी छत को क्या कहा जाता है? तो रंग मंडप कहा जाता है, रंग मंडप का कटोरक। यहाँ बात करते हैं किस वर्ष खजुराहो को भारतीय पुरातत्व विभाग अपने अधीन कर लिया? तो 4 खजूर आपको रोज खाना चाहिए, इसलिए 1904 में क्या हो गया, ये हो गया। आदिनाथ मंदिर, आदि रणकपुर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर के आगे आयताकार पुष्करिणी, ठीक है, पुष्करिणी का माप इनमें से क्या है? तो 165 फीट लंबी तथा 120 फुट चौड़ी। तो 165, 120। ठीक। खजुराहो मंदिर के समूहों का प्रमुख मंदिर क्या है? तो कंदरिया। खजुराहो का कंदरिया सबसे ऊंचा, सबसे प्रमुख। ठीक है। यहाँ बात करते हैं महाबलीपुरम मंदिर में किस राजवंश का महत्वपूर्ण योगदान है? तो महाबलीपुरम में दोस्त पल्लव राजवंश। ठीक है, महाबली पल्लव राजवंश। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्त।